90 हो गए। ओके, 62 सीटों पर आगे, 93 सीटों से आगे है महायुति और 62 पर बीजेपी है, कांग्रेस 11 पर है, एमएनएस 2 पर, एनसीपी 12 पर, एनसीपी शरद पवार 13 पर, शिवसेना शिंदे 19 सीटों पर आगे है, उद्धव 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। दादा, उत्तर प्रदेश के नंबर्स को आप कैसे देख रहे हैं जो भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, उत्तर प्रदेश के नंबरों को गैस को इन्वॉल्व करेंगे उत्तर मेरे बाबू आ रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए सर, उत्तर प्रदेश के नंबरों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये जो नारा था ना, ये नारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये झारखंड और आपका महाराष्ट्र में भी चला है। आप देखिए जिस प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स योगी आदित्यनाथ जी के लगे, उसके नीचे लिखा हुआ था बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बताता है कि आखिर किस प्रकार से पोलराइजेशन हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो अबू आजमी ने जिस प्रकार से मंच से खड़े होकर महाराष्ट्र में एक जो चेतावनी दी थी कि यदि हमें 8-10 विधायक मिल जाएंगे तो किसी हिंदू की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो हमें छेड़ दे। इस तरह के भड़काऊ बयान आपको पता है अबू आजमी देते आए हैं, जनता को इससे कितना फर्क तो पड़ता है? लेटेस्ट नंबर्स हैं। विनय बाबू महाराष्ट्र देखें, विनय बाबू इलेक्शन कमीशन का मैं आपको जरा महाराष्ट्र के जरा बात बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन बताइए, अब इलेक्शन कमीशन 37 सीटें दे रहा है, 10 बीजेपी, 9 शिवसेना, एकनाथ शिंदे एनसीपी, अजीत पवार 8, एनसीपी शरद पवार 4, कांग्रेस 3 जी, और राजश्री साहू एका विकास अघाड़ी पार्टी 1। 37 हैं 288 में से। इनिशियल ट्रेंड से कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव महायुति और महाअघाड़ी के बीच तो है ही, कांग्रेस हारेगा जी, लेकिन इस चुनाव में 2 चीजों की परीक्षा और है कि असली शिवसेना कौन, असली शिवसेना कौन? That's असली important. एनसीपी कौन। तो जैसे सोहेल भाई ने कहा कि घड़ी तो भाई इनके अजीत पवार के पास है, तो घड़ी उनके पास कोई चिन्ह है कि जनता का समर्थन, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। और मुझे लग रहा है कि अभी के जो ट्रेंड्स हैं वो बता रहा है कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। दूसरा मैं झारखंड का बता रहा हूं आपको। अभी आपने निरसा का बताया, अरूप चटर्जी वहां 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अरूप चटर्जी की एक पार्टी होती थी वहां, निर्दलीय टाइप की ही पार्टी थी, एमसीसी। पहले पिताजी एमएलए होते थे, बाद में पिताजी की हत्या हो गई तो अरूप वहां से एमएलए हुए, फिर इस बार हार गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया सीपीआईएमएल में, और सीपीआईएमएल का एक सीट होता था बगोदर, और उन्होंने फिर 3 सीट्स ली वहां पे, निरसा और निरसा के बगल में सेंद्री। तो 3 सीट्स पे सीपीआईएमएल लड़ रही है अलायंस में, और एक अलायंस के बाहर बाबूलाल मरांडी जी वाली सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ रहा है और माले भी लड़ रहा है। तो मैं निरसा के बारे में एक ऐसे हल्की सी जानकारी, बॉर्डर एरिया झारखंड में आपको लग रहा है जो मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा उठाते रहे, घुसपैठ का मुद्दा, वो काम कर रहा है करते, क्योंकि अभी झारखंड के जो रुझान आ रहे हैं वो परीक्षित के रुझान रुक गए, जहां थे 41 पे वहीं रुके हुए, 21 पर बीजेपी और जेएमएम 11 पर आगे चल रही। अब इलेक्शन कमीशन बढ़ रहा है। और एक बार जरा मैं महाराष्ट्र के नंबर जरा सोहेल जल्दी एक बार बता दूं आपको। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अचलपुर से बीजेपी के प्रवीण वसंतराव तायडे आगे हैं, अकोला से बीजेपी के रणधीर आगे हैं, अमरावती से सुलभा संजय कोड़के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के आगे हैं, अनुशक्ति नगर से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के फहाद अहमद आगे हैं, आरमोरी से बीजेपी के कृष्णा दामजी गाजबे आगे हैं, भिवंडी से शिवसेना एकनाथ शिंदे शांताराम तुकाराम मोरे आगे हैं, महाराष्ट्र बुल्डाना से शिवसेना एकनाथ शिंदे गायकवाड़ संजय रामभाऊ आगे हैं, चिलपुन से एनसीपी शरद पवार के प्रशांत बब्बन यादव आगे हैं, डपोली से शिवसेना एकनाथ शिंदे के कदम योगेश दादा रामदास आगे हैं, धारावी से डॉक्टर गायकवाड़ ज्योति एकनाथ आगे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, डिंडोरी से एनसीपी के नरहरी सीताराम जेरवाल आगे हैं, दिस इज अजीत पवार, गोगर से शिवसेना उद्धव ठाकरे जाधव भास्कर भावराव आगे हैं, इस्लामपुर से शरद पवार के जयंत राजाराम पाटिल आगे हैं, जलगांव से कांग्रेस की स्वाति संदीप वाकेकर आगे हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे जलगांव रूरल गुलाबराव रघुनाथ पाटिल आगे हैं, कायद से नमिता अक्षय मुंडाडा बीजेपी के आगे हैं, कांकलवी से नितेश राणे बीजेपी आगे हैं, खामगांव से बीजेपी के आकाश पंडुरंग फुंडकर आगे हैं, महाट से शिवसेना के गोगवाले भारत मारुति आगे हैं, शिवसेना के मालेगांव आउटर से दादाजी दागदू भूसे आगे हैं, कांग्रेस के मावल से सुनील शंकरराव शेलके आगे हैं, मुरबाड से बीजेपी के किसान शंकर कठोरे आगे हैं, ओस्मानाबाद से शिवसेना एकनाथ शिंदे के अजीत बप्पा साहेब पिंगले आगे हैं, पेन से बीजेपी के रवि सेठ पाटिल आगे हैं,
फलटन से कांग्रेस के सचिन पाटिल आगे हैं, पिंपरी से एनसीपी अजीत पवार के अन्ना दादू बांसोए आगे हैं, पुरंदर से शिवसेना के विजय बापू शिवटरे आगे हैं, रवेर 11 नंबर सीट से कांग्रेस के चौधरी धनंजय शिरीष आगे हैं, सतारा से बीजेपी के शिव धरांजले अभय श्रंजले भोंसले आगे हैं, शाहपुर से एनसीपी अजीत पवार के दौलत भिकड़े दरोड़ा आगे हैं, शिरोल से राजश्री साहू विकास पार्टी आगे है, शिवधरन से एनसीपी के अदिति सुनील टटकरे आगे हैं। जी तो 37 सीटें आपने पढ़कर बता दी है श्रेया। 37 से बोलते बोलते 43 हो गया। इंतजार कर रहे होंगे कि 43 पीछे हैं, आपने उन्हें बता दिया 43 पर। अच्छा 43 हो गया क्या? बात करते करते ये ऐप ये फोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा। 43 हो गया बोलते बोलते। ये जो 43 आ रही है पूरे महाराष्ट्र से, मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र, ये कोई पैकेट नहीं है, important। क्योंकि अगर वो मैप है जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, अगर आप उसको देखें तो इट इज ऑल ओवर महाराष्ट्र। अजित पवार 3,454 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। एनसीपी के छगन भुजबल वो 115 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट गणेश नाइक जो हैं वो लीड कर रहे हैं और पृथ्वीराज चौहान पीछे चल रहे हैं कराड़ से साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2000 वोटों सबके बीच में सिर्फ एक चीज आई है। 65 सीटें इस वक्त इलेक्शन कमीशन दे रहा है। 65 महाराष्ट्र की 288 में से 65 सीटें इलेक्शन कमीशन दे रहा है, जिसमें से 20 पर बीजेपी आगे है। आपको नाम भी आपने सुन लिए होंगे ऐश्वर्या से। 14 शिवसेना शिंदे आगे है, 11 एनसीपी आगे है, 7 एनसीपी शरद पवार आगे है। अब आप सोच लीजिए 65 सीटों के ट्रेंड्स ये इलेक्शन कमीशन के हैं। और इसी इलेक्शन कमीशन पंजाब में जो 4 कांग्रेस आगे है और शिवसेना उद्धव गुट 4 पर आगे है। तो आप ये देख लीजिए जल्दी जल्दी रिजल्ट। पंजाब इस सब के बीच में आया है। हाँ। आम आदमी पार्टी चारों सीटों में बाई इलेक्शंस में आगे चल रही है। डेरा बाबा नानक सीट से आम आदमी पार्टी के गुरदीप सिंह आगे, रंधावा इज लीडिंग फ्रॉम डेरा बाबा नानक, ये आगे चल रहे हैं। गुरदीप 285 सीट से, ये चारों सीटों में पंजाब में जो 4 सीटों पे बाई इलेक्शन है दर्शकों, उन चारों सीटों पे आम आदमी पार्टी इस समय आगे चल रही है। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि कांग्रेस नहीं वो सब उसी की सीट है, लेकिन बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन कांग्रेस इन चारों सीटों पे स्ट्रांग थी। तो आम आदमी पार्टी किसी और का नहीं, कांग्रेस का ही नुकसान कर रही है। और यहां पे अगर मैं अब आपको इलेक्शन कमीशन का जो लेटेस्ट डेटा है, अगर महाराष्ट्र का अगर आप देखें तो 65 हो गया है। 65 बीजेपी 20, शिवसेना एकनाथ शिंदे 14, एनसीपी अजीत पवार 11, एनसीपी शरद पवार 7, कांग्रेस 4, शिवसेना उद्धव ठाकरे 4, इंडिपेंडेंट 2, जनस्वराज शक्ति 1, वंचित बहुजन अगाड़ी 1 यानी 2 और 3 5 इंडिपेंडेंट हैं। इनके बारे में बार-बार चर्चा हो रही थी कि बीबीए है, जेएसएस है, आरएसवीए है, इन सब से बातचीत चल रही, लेकिन अगर ट्रेंड्स इसी तरह से चलते रहे तो फिर छोटे दलों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। क्योंकि इस वक्त जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें क्लियर महायुति की तरफ रुझान जाते नजर आ रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है और इंतजार करना होगा। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं 111 सीटें हैं महायुति की, 148 सीटों के ट्रेंड्स हमारे स्क्रीन पर। महाराष्ट्र महागाड़ी 34, क्योंकि ईवीएम्स खुल चुके हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है आधे घंटे के करीब तस्वीर थोड़ी साफ दिखने लगेगी। 65 सीटें इस वक्त इलेक्शन कमीशन। अच्छा हुआ सुचारिता मैंने 37 पे बोल दिया, 65 बोलते बोलते तो पूरा 1 घंटा निकल जाता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 65 इलेक्शन कमीशन का नंबर्स कितने फास्ट मूव कर रहे हैं सोहेल। ये 9:20 हुआ है, मोटा मोटा 35 से 36 मिनट में इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है एंड दे हैव गॉन टू 65। मुझे नहीं लगता अगर स्पीड से चलते रहे तो 1 और घंटे के अंदर मेजॉरिटी क्लियर होगा। 145 इज द मैजिक मार्क, 145 है वो नंबर जो कि दोनों में से किसी को भी चाहिए सरकार बनाने के लिए। इस समय आप देखिए 20 और 13 34, ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं। 34 और 11 45 पे है एनडीए यानी बीजेपी प्लस 45 पे है महाराष्ट्र में, और मोटा मोटा 18 पे है उद्धव ठाकरे प्लस, और बाकी 5 हैं इंडिपेंडेंट इंक्लूडिंग जन स्वराज पार्टी जेएसएस। तो ये देखना पड़ेगा, ये नंबर्स अभी बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से इलेक्शन कमीशन चल रहा है आई एम श्योर अगले 1 घंटे के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। 92 सीटों के ट्रेंड्स आ गए महाराष्ट्र पर इलेक्शन कमीशन में। 92 इलेक्शन कमीशन अब 92 सीटें। अब आप सोचिए कि बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन चल रहा है। 92 सीटें, 92 सीट्स 288 में से, जिसमें बीजेपी 31, शिवसेना एकनाथ शिंदे 20, एनसीपी 15, एनसीपी शरद पवार 8, कांग्रेस 5, शिवसेना उद्धव ठाकरे 4 और बीबीए 1 पर आगे चल रही है। अब आप इसका हिसाब सीधे इस बात से लगाइए कि कांग्रेस के अभी जो रुझान है वो सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही। कांग्रेस ने 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, 5 पर वो आगे इस वक्त है। कांग्रेस अगर आप परीक्षित में भी देखेंगे तो यहां भी 11 सीटों पर ही चिपकी हुई, 11 सीटों पर ही आगे
आप बता रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस ने 101 कैंडिडेट को उतारा, 101 में 11 चल रहा है। दूसरी तरफ शिंदे सेना ने सिर्फ 81 कैंडिडेट उतारा है, लगभग उनसे 20-21 कम है और 29 सीटों पर आगे चल रहे हैं शिंदे सेना। और एक इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि इस बीच शिंदे सेना और उद्धव 9 सीटों पर और शिंदे सेना 30 सीटों पर। जो बात कह रहे थे विनय सिंह जी कि रियल शिवसेना कौन है, ये भी तय होना है इस नतीजों के साथ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है विनय जी। झारखंड की अगर मैं बात करूं एक बार, झारखंड में पिछली बार 2019 में वोट शेयर जो था वो बीजेपी का सबसे ज्यादा था। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी के पास 33% वोट था, लेकिन सीटें 25 थी। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाया, दोनों का वोट कंबाइंड कर दीजिए, उससे भी 2% ज्यादा था। एग्जैक्टली। और जबकि अलायंस पार्टनर आजसू अलायंस में नहीं था और उसको 8% वोट आए थे। और बाबूलाल मरांडी जी इंडिपेंडेंट लड़ी थी, उसको विपिन महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। विपिन, इलेक्शन कमीशन के डेटा पे जरा बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का डेटा आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के बाद ये जो इंडिपेंडेंट्स थे, इनकी तो जो इनका बोलबाला था वो खत्म हो गया विपिन, लेकिन बीजेपी के अंदर खलबली बढ़ गई होगी विपिन। हु इज गोइंग टू बी द सीएम? दिल्ली कौन जाएगा? देवेंद्र फडणवीस आएंगे कि एकनाथ शिंदे आएंगे? कौन होंगे वो दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री? अभी डोंट बी पॉलिटिकली करेक्ट विपिन, यू बीन अ जर्नलिस्ट, यू नो। विपिन बाबू, ऐश्वर्य, मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए क्या है कि मेरा तो अटक गया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पे मुझे लगता है कि देवेंद्र जी ने पहले भी बताया है कि उनके यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव के बाद ये तय होगा कि बेसिकली पार्लियामेंट्री बोर्ड। नहीं, अभी आप नेता बन गए क्या? कौन होगा? नहीं, अभी आप नेता बन गए क्या? इतनी जल्द ऐसा मत करिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा विपिन, पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा, ये सब देवेंद्र फडणवीस बोले, ठीक है। अभी 92 हो गया नंबर्स, इलेक्शन कमीशन का सुचारिता जो आप 72 से 92 हो गया। बीजेपी 31, शिवसेना एकनाथ शिंदे 20, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार यानी 30 और 20 50, 50 और 15 65, ये मोटा मोटा 65-66 पे बैठे हैं विपिन। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार 65 पे, 65 पे। मैं एक बात यहाँ जो बोलना चाहता हूँ ऐश्वर्य, उसको ये है कि जैसे शिंदे जी बड़े नेता हैं और शिंदे जी को लेके यहाँ पे आकर्षण भी है लोगों में, लेकिन जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस जी की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महाराष्ट्र में चाहता है कि देवेंद्र जी